जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि आप दूषित अन्न खिलाओगे, हराम का अन्न खवाओगे, तो बच्चे भी हराम ही पैदा होंगे। और मेहनत का खिलाओगे तो बच्चे आदर्शवादी बनेंगे, संस्कार युक्त बनेंगे। इसलिए दूषित अन्न खाने का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं 66 और सन 1966 और 1967 में मैं जयपुर त्रिपुलिया बाजार में बैंक के पास किशोर मोहन इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। मैं जागराना वाली की चक्की के सामने रूम में रहता था। डेली वहाँ से पढ़ने के लिए जाता था। तो एक इंचार्ज थाने का, वो रोजाना गायों को चारा डाले और कबूतरों को ज्वार मक्का वगैरह डाले। और जब दोपहर में ये 4-5 अंधेरी दरवाजे से वहाँ एक नौतन जैन जी की स्कूल चलती थी और 2-4 प्राइवेट स्कूल चलते थे खजाने वालों रास्ते साइड में। उनमें आइसक्रीम बंटवाता, बच्चों को कुल्फी बंटवाता। तो हम रोजाना पढ़ने जाते थे तो हमें देख लेती। तो उन्होंने बुला के हमें बोला कि थोड़ा हाथ बटा दिया करो, बच्चों को आइसक्रीम दिला दिया करो, तुम्हारी भी छुट्टी हो जाती है और हमारी छुट्टी। उन्होंने हमारा परिचय भी किया। तो कई दिनों तक हम उनका साथ दिया। एक रोज उनसे हम पूछ बैठे कि आप इतना कर रहे हो, वो कहाँ से कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 14 कोठी है और हमारे परिवार में कम से कम 100 आदमी है और उस 14 कोठी से हमारे पास कम से कम 300 बीघा, उसमें पूरी में खेती होती है। तो हजारों मन अनाज होता है। तो मैं वहाँ से भी लाता हूँ ये दान पुण्य करने के लिए। एक ताज्जुब देखी मैंने, और है ये कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अपराधियों से किसी से भी रिश्वत ले लेते हैं। तो मैं नहीं लेता था, तो वो क्या करते थे, मेरी रिश्वत को बांट लेते थे। मैंने एक दिन सोचा कि इनको छोड़ना गलत, अपन जानवरों को ही खिला दें। तब से मैंने मेरा हिस्सा लेने लग गया और उस हिस्से को मैं बच्चों को कुल्फी बंटवा देता हूँ, कबूतर खाने में काम में ले देता हूँ, पशुओं को चारा डलाने में काम लेता हूँ। तो मैंने ये सोचा, मैंने कथावाग भी सुनी, हमारे घर में संस्कार है, कहते हराम का अन्न खिलाओगे तो बच्चे हराम पैदा होंगे। यदि मेहनत का खिलाओगे तो बच्चे स्वच्छ और पवित्र और संस्कार युक्त होंगे। जैसे कहा भी है, शास्त्रों में भी कहा है, बुजुर्ग शास्त्रों में, श्लोकों में, किसी में भी बातें कह गए वो बिल्कुल साकार है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन समझे, अरे पूत सपूत तो क्यों धन समझे। यदि सपूत बेटा होगा तो आप कितना ही कर्जा छोड़ दो, वो कर्जा भी चुका देगा और बुजुर्गों का नाम भी कर देगा और प्रॉपर्टी भी बढ़ा देगा। अरे कपूत बेटा होगा वो प्रॉपर्टी को बेच देगा और फक्कड़ हो जाएगा और बुजुर्गों का कुनाम करेगा। इसलिए दूषित अन्न नहीं खिलाना चाहिए। एक बार क्या हुआ, अमेरिका का राजदूत और हिंदुस्तान का राजदूत एक जगह हो गए। तो अमेरिका का राजदूत पूछता है कि तुम्हारे देश में चोरी हो जाए तो कितने घंटे में पकड़ लो? कहते आपके देश में चोरी हो जाए तो आप कितने घंटे में पकड़ लो? तो अमेरिका वाला राजदूत कहता है कि 24 घंटे में। और तुम्हारा कि हमें 24 घंटे पहले यह पता चल जाएगा कि कौन तो चोरी करवा रहा है और कौन कर रहा है और किसके होगी
या हमें 24 घंटे पहले ही पता चल जाता है। इसलिए हमारी पुलिस वर्ल्ड की पुलिस से तगड़ी है, परंतु संस्कार युक्त नहीं है। अब ये थानों में अदला बदली करते हैं, बदली कर देते हैं, इंचार्जों की बदली करते हैं, आईजी की बदली कर देते हैं। ये कारण समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने बंदी बांध रखी है या खुद ही लेते हैं। इसलिए यदि पुलिस ईमानदार हो जाए तो आदर्श देश बन जाए, संस्कार वाला देश बन जाए। यदि पुलिस ईमानदार हो तो स्वर्ग बन जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन नौकरी दे रखी है भगवान ने। अरे किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? कईयों के लिए मकान की झाड़ू ही नहीं निकलती है, और मर्जी में जैसे पैसे बच्चों को देते हैं घूमते फिरते हैं। गरीब का बच्चा नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हर राम की खिलाने वालों के ही बच्चे बिगड़ते हैं। आपने दिल से चौथर उठा के देख लो। इसलिए संस्कार युक्त बच्चों को बनाओ, प्योर मेहनत का खिलाओ, हर राम की मत खाओ। पुलिस चाहे तो हिंदुस्तान स्वर्ग लोक है। बस जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज, श्री टोडी वाले बालाजी महाराज के आशीर्वाद से जो आज हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान जी प्रभु दयाल जी प्रजापति, जो भागकोटा निवासी हैं जयपुर से। वो मंदिर परिसर में आज पहुँचे तो उन्होंने यहाँ की प्रकृति के सौंदर्यकरण दृश्य को देखकर एवं बालाजी महाराज की असीम कृपा को देख करते हुए कुछ अच्छी बातें बतलाई, और मंदिर समिति के द्वारा यहाँ कुछ सुधार करने के लिए भी कहा गया कि आप मंदिर समिति के द्वारा कुछ सुधार करें, और भी आवश्यकता है सुधार करने की। उस बात से मैं सहमत हूँ। और इन्होंने कुछ नए सिरे से बच्चों की शिक्षा, गौ माता के लिए, गौ माता की बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए भी माँ की जय कहो। बालाजी महाराज की जय। सभी जहाँ जहाँ ग्रामवासी रहते हैं ऐसे रमणीक स्थान पे बालाजी का मंदिर या शिव मंदिर बनाना चाहिए। और हफ्ते में एक बार सुंदरकांड के पाठ करने चाहिए, और छोटे बच्चों को शंकर भगवान के जल चढ़ाना, और सूर्य उदय से पहले बच्चों को उठाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे संस्कार देंगे तब सीखेंगे। छोटे बच्चों को मोबाइल न देवे। बात ऐसी है, यदि गुणवत्ता परिवार चाहते हो और संस्कार वाले जैसे ये बच्चे आए हैं शिव जी के जल चढ़ा के आए हैं, और इनमें संस्कार अभी से प्राप्त हो गया। छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दोगे जब ये सीखेंगे। इसलिए हर परिवार को अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो संस्कार सिखाओ, धार्मिक प्रवृत्ति सिखाओ, और नियम बना दो, और गुरुकुल की शिक्षा दो, और गौशाला एक खुलवाओ हर गांव में, प्रत्येक गांव में। जहाँ जगह गोचर भूमि है, सरकारी भूमि है, उस जगह गौशाला खुलाओ और गुरुकुल खिलाओ की शिक्षा गोचर भूमि में होवे, और पुस्तकालय बनाए तो सारे शिक्षा गांव वाले अपने स्थानीय जगह ही देवे, कॉलेज और स्कूल में नहीं जाना पड़े। इसलिए करवत प्रार्थना है बच्चों के संस्कार के लिए, भविष्य के लिए, और
विश्व शांति के लिए ये कार्य करें। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम, जय श्री राम।